arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि। आधुनिक एवं समकालीन युग। साम्यवाद का उदय। आधुनिक युग में साम्यवाद एक प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा है। इसे समाजवाद का वैज्ञानिक रूप माना जाता है और इसी कारण इसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। साम्यवाद का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय में समाज दार्शनिकों में पर्याप्त मतभेद है। साम्यवाद की प्रारंभिक दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय कार्ल मार्क्स को है और आगे चलकर सांजेल्स, ट्रॉटस्की, लेनिन, स्टालिन तथा माओ त्से-तुंग ने इस शक्तिशाली विचारधारा को समाज में मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। दार्शनिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से साम्यवाद में लाख बुराइयां हों, पर आज यह विश्व के कई देशों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समाजवाद और साम्यवाद एक नहीं है, यद्यपि सभी साम्यवादी समाजवादी माने गए हैं, परंतु सभी समाजवादी साम्यवादी नहीं हैं। साम्यवाद समाजवाद का ही एक विभिन्न स्वरूप है, जिसका आधार कार्ल मार्क्स और एंजेल्स का सन 1848 ईस्वी का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में साम्यवादी दल और उसके कार्यक्रम का विवेचन है। साम्यवाद उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है जिनके अनुकरण से समाज में पूंजीवाद का नाश करने समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। साम्यवाद वर्ग संघर्ष का विवेचन करता है और यह वर्ग संघर्ष भौतिकता के कारण अतीत से ही चला रहा है। आधुनिक युग में यह वर्ग संघर्ष पूंजीपतियों और श्रमिकों में, भूस्वामियों और कृषकों में चलता आ रहा है। अंत में इस संघर्ष में श्रमिकों और कृषकों की या सर्वहारा वर्ग की विजय होगी। इसमें क्रांति और हिंसा भी हो सकती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साम्यवादी कड़े संघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक रहे हैं। राज्य एक अस्थायी संस्था है। इसकी आवश्यकता साम्यवाद और क्रांति के विरोधियों के दमन के लिए है। सर्वहारा वर्ग की विजय के बाद उसका अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा और तब राज्य की आवश्यकता नहीं रहने पर उसका अंत कर दिया जाएगा। इस प्रकार एक साम्यवादी समाज की रचना होगी। इस साम्यवादी समाज में समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार श्रम करेगा, काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक, मजदूरी या वेतन पाएगा। इस नए वातावरण में संघर्ष, द्वंद्व, प्रतियोगिता का नाम नहीं रहेगा और प्रत्येक मनुष्य सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करेगा। साम्यवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साम्यवाद कोई नवीन विचारधारा नहीं है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में कुटुंब तथा संपत्ति के समाजीकरण की ओर संकेत दिया है। स्टोइक दार्शनिकों ने भी लोगों को समता का पाठ पढ़ाया था। अरस्तु के अनुसार सामाजिक विषमता ही क्रांतियों को जन्म देती है, अतः समानता ही समाज का ध्येय होना चाहिए। 18वीं सदी में फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक मैस्लियर ने कहा था, ऐ निर्धन व्यक्तियों, तुम्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट और दुख हैं। जैसा मैं चाहता हूँ, यदि सारी संपत्ति समग्र रूप से सारी जनता की हो तो फिर किसी प्रकार के कष्टों का भय नहीं रहेगा। और अब साम्यवाद के उदय के कारण। पहला, समाज का दो वर्गों में बंट जाना। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन और वितरण की प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति के पहले पूंजी और श्रम में विभाजन नहीं हुआ था और औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो गया और श्रम श्रमिकों के हाथ में रह गया। पूंजी और श्रम के द्वैत के कारण पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसमें पूंजीपतियों ने उत्पादन और वितरण के साधनों पर अपना नियंत्रण जमा लिया। अब समाज में दो स्पष्ट वर्ग स्थापित हो गए, शोषक वर्ग जिसमें पूंजीपति आते थे और दूसरा शोषित वर्ग जिसमें मजदूर आदि थे। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के हितों में परस्पर विरोध होने के कारण उनमें आए दिन संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संघर्ष में गरीबी के कारण श्रमिक वर्ग को विशेष हानि हुई। अतः
साम्यवादी विचारधारा का जन्म श्रमिकों के हितों के संरक्षण और संवर्धन के परिणाम स्वरूप ही हुआ। दूसरा, श्रमिकों की दयनीय स्थिति। पूंजीपतियों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था और वे विशाल कारखानों के मालिक थे। वे धन संपन्न होने के कारण जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते थे। इसके विपरीत श्रमिक वर्ग दिन रात परिश्रमरत था और पूंजीपतियों के लिए अधिकाधिक धन उत्पन्न कराता था, पर वह स्वयं निर्धन रहता था। श्रमिकों को उस धन व पूंजी का बहुत कम भाग प्राप्त होता था जिसका वे उत्पादन करते थे। अतः श्रमिक शोषण के शिकार थे। श्रमिकों की दयनीय दशा को सुधारने हेतु ही साम्यवाद का उदय हुआ। तीसरा, बुद्धिजीवियों का प्रभाव। पूंजीपतियों और श्रमिक वर्गों के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में बुद्धिजीवियों का एक नवीन वर्ग का भी उदय हुआ। कल कारखानों और उद्योगों का ठीक से संचालन करने के लिए कच्चे माल व बने हुए माल का सही और पूर्ण हिसाब, व्यापार तथा उत्पादन नीति निर्धारित करने के लिए बुद्धिजीवियों और तकनीकी अधिकारियों को रखा गया। इन बुद्धिजीवियों का अपनी शिक्षा एवं योग्यता के कारण औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा प्रभाव एवं महत्व रहा। इन बुद्धिजीवियों का अपनी शिक्षा एवं योग्यता के कारण औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव और महत्व रहा। इन बुद्धिजीवियों ने श्रमिकों के हृदय विदारक दुर्दशा को देखा। उन्होंने इस संबंध में समाचार पत्रों, मासिक पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए अपने विचार व्यक्त किए, जनसाधारण का ध्यान खींचा और इसके निराकरण के लिए कुछ उपाय भी बताए। साम्यवादी विचारों का प्रसार, ये है शीर्षक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसी कारण साम्यवादी विचार का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। इस संबंध में ओवेन, टॉमस, हाडास्किन, J.F. ब्रे के नाम विशेष उल्लेखनीय है। धीरे धीरे यूरोपीय महाद्वीप के लोग इस विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगे। फ्रांस में सेंट साइमन, फोरियर, प्रूंदा और लुई ब्लांक ने साम्यवादी विचारधारा को उद्देश्य रूप में स्वीकार किया, पर इस विचारधारा को कार्य रूप में परिणत करने का कहीं वर्णन नहीं किया। साम्यवादी विचारधारा का वैज्ञानिक रूप हमें कार्ल मार्क्स के दर्शन में मिलता है, जिसमें उन्होंने साम्यवाद के साध्य एवं साधन दोनों का सविस्तार वर्णन किया है। इसलिए मार्क्स को साम्यवाद का जनक और अधिष्ठाता माना जाता है। arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।